हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस वाले। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2023 प्रारंभिक परीक्षा जो 17 दिसंबर को होने वाली है, उसके लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन की द्वारा जो है एक बुक निकाला गया है, उसके प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया था? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, मेगास्थनीज। अगला देखते हैं, बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो आंसर हो जाएगा ए, महास्थान अभिलेख। निम्नलिखित में कौन से गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष किस वंश से संबंधित है? तो लोहार वंश से। चोल काल में वेली क्या था? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, भूमि माप की इकाई। बलबन द्वारा सिजदा तथा पावोश का नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था? ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि। वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है? तो हस्तिनावती। अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक ने। अगला देखते हैं, बेदरा का युद्ध इनमें से किनके बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ए, द ट्रिब्यून, के एम पनिकर। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड लिनिथगो। सॉरी, 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया संबोधन किसके द्वारा किया गया? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन में संबोधित किया? ए, 1890 कलकत्ता अधिवेशन। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत विभाजन पर कहा कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1870। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो 16 का आंसर होगा ये, त्रिपुरा। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तराई। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महादेश से नहीं गुजरती है? तो 18 का आंसर होगा ए, एशिया। शास्ताम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। कालपोक परियोजना अवस्थित है? इनमें से कोई नहीं। तो कालपोक जो परियोजना है ये हमारी अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से फसल पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित नहीं होते हैं? तो 21 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, मूंगफली। बरदा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? गुजरात। भारत में स्वतंत्रता पश्चात पहली सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कहाँ से की गई? त्रिपुरा। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? कोचीन। भारत में सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1914 में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र लगाया गया है? पंजाब। डोलामाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। डोलामाइट उत्पादन में जो है आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ का। 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। गिर नस्ल किस पशु का है? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, गाय का। बिलगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में। खांटम लोक नृत्य किस राज्य का है? मिजोरम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारत प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी? 1861 भारत परिषद अधिनियम। नगर निगम
नगर निगम का प्रावधान उल्लेखित है? तो डी, इनमें से कोई नहीं। तो नगर निगम का जो प्रावधान है वो किसमें उल्लेखित है? तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन डी में जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो अगला देखते हैं, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो बी, 3 प्रकार से। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसका स्थापना ताशकंद में हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। वरीयता अनुक्रम में राज्यसभा के उपसभापति के ठीक नीचे कौन आता है? तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के महान्यायवादी। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? इनमें से कोई नहीं। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकार सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। निंदा प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? केवल लोकसभा में। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। द्विसदनवाद किस देश से गृहीत किया गया है? ब्रिटेन से। न्याय प्रशासन विषय है समवर्ती सूची का। शीतलवाड़ समिति 1996 के गठन का प्रयोजन था केंद्र राज्य संबंध सुधारना। अंतर्राज्य परिषद किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? गृह मंत्रालय। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। यूटोपिया किसकी रचना है? थॉमस मूर। निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य क्या है? आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला देश। राज्यकोषीय घाटे से तात्पर्य है कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षितिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? नमन कोण। एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है? विद्युत धारा की विद्युत लेपन प्रभाव पर। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो तब कौन से प्रभावित होंगे? केवल वेग एवं तरंग दैर्घ्य। एकॉस्टिक विज्ञान है ध्वनि से संबंधित। निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? गैल्वेस्टीन। निम्नलिखित में कौन सा केशिकत्व का उदाहरण नहीं है? पौधे की जड़ों में जल का इसके पर्णसमूह की ओर बढ़ना। किलोवाट घंटा मात्रक है काड़ी का। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम हो जाएगा। स्थिर विद्युत के खोजकर्ता थे थेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो 61 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, मिट्टी का तेल। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रक्षेपण होता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉनो। निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? जर्केनियम। समस्थानिकों में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल दो। आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं? जल। आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम सदस्य होता है अधातु। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है लवण और जल। केलेमाइन किस धातु का है इसका? जिंक का। मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है H2SO8। H2S2O8। निम्नलिखित में कौन सा एल्डिहाइड है? प्रोपेनॉल। कोशिका का कंकाल तंत्र किस कोशिका अंग को कहा जाता है? अंतर्द्रव्य जालिका।
अवकाशी उत्तक निम्नलिखित में से किसका भाग है? संयोजी उत्तक। राइपेनिंग क्रिया में सहायक होता है? जीवाणु। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिक्टोलेगस कुनिकुलस। हींग प्राप्त किया जाता है? तना से। सर्वप्रथम भोजन के डैश का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। हृदय का दायां आलिंद एवं निलय एवं बायां आलिंद निलय किस संरचना द्वारा अलग होते हैं? सेप्टम। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है? तो 78 का आंसर होगा बी, ग्रेफिन फॉलिकल। तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच कड़ी का काम कौन सा अंग करता है? तो मेरुरज्जु। अगला देखते हैं। कॉपर ग्रंथि हिस्सा है? तो 80 का हमारा आंसर होगा बी, पुरुष जनन अंग का। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? उत्तराखंड। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आसिफ शेख। हाल ही में एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो गोवा एयरपोर्ट ने। हाल ही में जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? मिशेल यो। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? फिनलैंड। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? भारत। हाल ही में किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? पीयूष गोयल। हाल ही में सूचना अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश से उपकरण लेगा? अमेरिका। हाल ही में किस भारतीय क्षेत्र में चिल्लई कला की शुरुआत हुई? तो 89 का आंसर होगा बी, कश्मीर। दिसंबर 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? सी, नई दिल्ली। हाल ही में सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? बेथ मीड। 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस देश में प्रस्तावित है? इटली। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर। भारत सरकार द्वारा कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य है 2030 तक। 96 से हमारे मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके बनाइए। मैं इसके आंसर को आपको बता देता हूँ। तो 96 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 97 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 98 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 99 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 100 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। तो ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन ही प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।